एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 के बी की सवाल नंबर 7वीं बताएंगे। तो चलिए देखिए, बहुत दिनों बाद आपका क्लास फिर से आया है। बहुत बच्चों को काफ़ी अपने इस क्लास का इंतज़ार था। बहुत बच्चों का कहना था कि काफ़ी दिनों से सर क्लास नहीं आ रहा है। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। ठीक, सवाल नंबर 7वीं है कि कोसेक ए बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 होगा। तो आपको पीछे की सवालों की तरह इसको भी हल करना है। ठीक, कोसेक ए बराबर दिया है, हल दिया है कोसेक कोसेक ए बराबर 17/15। ठीक, अब एक त्रिभुज बनाएंगे आप, यूं करना, जिसका ये कोण कहाँ रखेंगे, ए यहाँ। बाकी आपको नाम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं इधर। हम बी रख देते हैं और सी रख देते हैं। ठीक, हमने कोण यहाँ पर माना, इसलिए इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, लंब। जो कोण मानेंगे उसी के सामने की भुजा लंब होगी, और बाकी एक जो बचेगी वो आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होगी। ठीक, तो ये कर्ण है और ये आधार। ठीक, अब हम लोग कोसेक थीटा बराबर सूत्र जानते हैं। क्या बताइए, क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान दिया है 17 और लंब का मान 15। ठीक है, चलो। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कितना है, 17 का स्क्वायर, और लंब कितना है भैया, 15 का स्क्वायर। आधार हमको ज्ञात करना है, इसीलिए तो हमने ये पाइथागोरस सूत्र लगाया है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, 17 का वर्ग क्या होगा, 289 होगा क्या। ठीक है, 289। 15 का वर्ग क्या होगा बताइए, 225। ठीक है, प्लस ए बी का स्क्वायर। अब हम इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 289 माइनस 225 इज इक्वल टू किसके, ए बी स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 5 जाए, कितना बचेगा, 4। 8 में 2 गई 6, 2 में 2 गई 0, क्या होगा, ए बी स्क्वायर। इसका मान नहीं होगा इस 0 का। ठीक है, तो 64 स्क्वायर इधर लाएंगे भैया, क्या हो जाएगा, कर्णी में 64 हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाने से या तो कर्णी बनता है या तो 1/2 उस संख्या पर होती है, क्योंकि 1/2 को भी हम लोग क्या कहेंगे, कर्णी। इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, 64 देखिए किसी का वर्ग होता है क्या, 8 का, इसलिए हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 8 × 8 ए बी, जिसका जोड़ा वो बाहर हो गया, मतलब इसमें यहाँ पे 8 है, 8 बाहर, ए बी का मान कितना आ गया, 8। तो हम यहाँ पे अलग कलर से लिख देंगे क्या, 8। मतलब कि अगर काले से बनाए हैं चित्र तो नीले से लिखेंगे, और नीले से बनाए हैं तो क्या से लिखेंगे, काले से। अब हमको यही सिद्ध करना है तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या है, सेक ए इक्वल टू 17/8 ना। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास का उल्टा क्या है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण कितना है, 17 और आधार 8। देखिए इस तरफ का उस तरफ के बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू
RHS इति सिद्धम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये सिद्धम हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली सवाल में चलेंगे अब हम लोग, कहाँ चलेंगे, अगली सवाल में चलेंगे ना। अगली सवाल में क्या करेंगे, लग्गा लगाएंगे। काहे से, हसिया से, मार्कर से। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यस सर। कॉस 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश इंटू, ना बाबा, ना रे बाबा, साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। रोमन अंक में दूसरा देखिए ना, क्या है, कॉस 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, वही है क्या है बाबा, ना बाबा यहाँ पे प्लस है ना, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश ना भैया। अब हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। चलो भैया देखिए, कहाँ देखा था भैया, अरे यार भैया इधर देखिए, पेन कॉपी में आप लिखते चलिए ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए रोमन अंक में पहला पकड़ लेंगे ना, कॉस 60 अंश इंटू कॉस क्या है 30 अंश माइनस साइन 60 अंश इंटू साइन क्या है 30 ना। अब देखिए कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, जो जानत है वो बताएं ना, बताऊंगा। कॉस 60 अंश का मान होता है भाई 1/2, और कॉस 30 अंश का क्या मान होता है साहब बताइए, अंडर रूट में 3/2, यही होता है ना, माइनस साइन 60 अंश का मान बताइए, अंडर रूट में 3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, अंडर रूट 3 कन्नम, अंडर रूट 3, 2 दूना 4 अवन्नम, माइनस अंडर रूट 3 कन्नम, अंडर रूट 3 फिर बटे 2 दूनी 4 भैया, ए प्लस में ए माइनस में ना, इसमें से ए जाएगा, कुछ बच जाएगा, नहीं बचेगा, सब स्वाहा, सब क्या हो गए बर्बाद, क्या बचा 0। आंसर आया कितना भाई साहब 0, नोट कर लीजिए। चलिए रोमन अंक में दूसरा देखेंगे, रोमन अंक में दूसरा इधर दिखा दें क्या, नहीं नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तब दिखाते हैं। देखते देखती सर हम लोगों का, इसको देखने मन नहीं करता ना, अरे भैया इसी को देखेंगे तभी जिंदगी आपको सही तरीके से मायने में मिलेगी आगे, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लस साइन 60 अंश इंटू साइन 30 अंश, ठीक है। अरे यार देखो यार, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, पढ़ने आए हो कि यहाँ खेलने आए। साइन का 60 अंश का मान क्या होगा 1/2, कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 60 अंश का मान बताइए, अभी पीछे की तरह वही तो मान रखना है ना। साइन 60 अंश का मान क्या है भाई अंडर रूट 3/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है। अंडर रूट 3 कन्नम, अंडर रूट 3 अवन्नम मतलब आया 2 दूना भाई 4 प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 2 दूना 4। चल इसका लस देखिए क्या होगा भैया, दोनों साहब वैसे वैसे साहब हैं तो क्या होगा, इसका लस भी वैसे ही होगा, ठीक। अब अंडर रूट 3 एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है,
अंडर रूट 3 एक दाएं कई दाएं हो जाएगा, 2 दाएं अंडर रूट में 3। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा, का हो देखा साहब, हाँ सर 2 का 2 और 2 दूनी 4, क्या बचा अंडर रूट 3/2। यही आपका हूबहू आंसर आया। नोट कर लीजिए इसको भी, सवाल को रोक कर नोट कर लिया करिए मेरे भाई। सवाल नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, रोमन अंक में पहला tan 30 इंटू कॉट 60। रोमन अंक में दूसरा साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सब लोगों ने सवाल को देखा? राहुल बेटा देखा भाई? अच्छा ठीक है, शुभम बेटा, चलिए शुभम बेटा, रोमन अंक में पहला tan 30 इंटू कॉट 60। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3। कॉट 60 का मान √3 होगा क्या भाई, देखिए ना सर √3 नहीं होगा, tan 30 का मान जो है वही काट 60 का मान भी होगा ना, क्या होगा 1/√3। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे 1 आएगा, इसका इसमें देखिए √3, अगर इसको हम ऐसे लिखें तो अंडर में जोड़ा बना है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा बाहर, आंसर ही हो गया आपका क्या 1/3। बस इसको भी नोट कर लीजिए, अगले में चलेंगे हम लोग। सब सवालों को हम लोग उखाड़ के फेंक दे रहे हैं ना, चलिए बेटे ठीक है। रोमन अंक में दूसरा क्या है, साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2। देखिए क्या हमने मानों को सही रखा है, अगर किसी का मान ठीक रखेंगे तभी वो आपका मान रखेगा, नहीं तो आपका मान भी नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा √3 का √3, 2 दूना 4 और नीचे क्या है √2। आंसर आपका यही अगर हो तो हो, होना तो यही चाहिए, नहीं है तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप 1/4। इसको समय को क्या लिख सकते हैं ऐसे √3/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/4 तो लिख सकते हैं इसको ना, ये भी अंडर, इसलिए क्या लिख सकते हैं √3/2। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में चलेंगे, तो अगले प्रश्नावली को अगले वीडियो से क्यों ना शुरू किया जाए। ठीक है, आपका क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।